Good evening, pirates. Welcome to our channel Bank Nifty Zones. So आज start करते हैं analyzing Nifty and Bank Nifty using primary, secondary and minor. Today is 18th of November 2020 and the time is 10:30 PM. चलो देखते हैं रिटेलर और होलसेलर का व्यू क्या है. टुडे इज द डे 30th फॉर द एनालिसिस. जैसे कि सबको पता है हमारे जो टॉपिक्स है एनालिसिस के, पास्ट में क्या हुआ है इंडेक्स के साथ या मार्केट के साथ, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या हो सकता है. प्रीवियस सेशन करंट एलिमेंट अलाइनमेंट और अपकमिंग सेशन, और अगर कुछ ट्रेड्स बन सकते थे तो वो कैसे बन सकते थे, ये सब हम देखने वाले हैं. तो जैसे कि सबको पता है कि पेशेंस जोन इज़ गार्डेड बाय एलिमेंट्स. ये मैं बार बार हर बार रिमाइंड इसके लिए देना चाहता हूँ, इसका रिमाइंडर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम मार्केट में अगर मनी लूज़ कर रहे हैं तो हम हमारा डिसीज़न माइंड पे हमारा जो डिसीज़न है हमारे माइंड पे डिपेंड करवाते हैं, और इसी वजह से हम मार्केट में मनी लूज़ करते हैं. तो मैं बोलता हूँ माइंड को थोड़ा साइड में रखना है हमें ट्रेडिंग के टाइम पे. मतलब जब कभी भी ट्रेड ऑन रहेगा तब माइंड ऑफ होना चाहिए, और माइंड ऑन रहेगा तो ट्रेड ऑफ होना चाहिए. सो ये एलिमेंट्स हमें उसके लिए हेल्प करेंगे. टाइम फ्रेम, EMA, RSI, M1, M2, MZR, S1, S2, SZR, P1, P2, PZR, डिसीजन बॉक्स, ट्रेजर बॉक्स एंड फिबोनाची. अभी हम देख रहे हैं ये यहाँ पे जो मार्केट मेजरली मूवमेंट ले रहा है वो बड़े बड़े मूव्स ले रहा है, तो हमें डिसीजन बॉक्सेस बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्प कर रहे हैं. सो लेट्स गो टू चार्ट्स. चार्ट्स पे जाते हैं पहले निफ्टी. तो निफ्टी को पहले हम डेली देखते हैं, क्योंकि बड़े बड़े मूव्स जैसे आना शुरू हुआ है और निफ्टी बुलिश. यहाँ पे हमने बोला था पोजिशनल, हम कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ से हम पोजिशनल जा सकते हैं इस मूवमेंट से. ओके. और निफ्टी ने तो ऑलरेडी यहाँ से ही बाइंग के लिए एंट्री दी है हमें, और ये दो लेवल में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है. तो ये दोनों लेवल में से किसी भी एक लेवल पे अगर आप एंट्री कर लेते हो तो पोजिशनल पोर्टफोलियो हमारा बन सकता है. और अभी आगे हम थर्ड फेज़ में. थर्ड फेज़ क्या है मैं बोलता हूँ. ये जो हमने प्लॉट किया था, और जब प्राइस 1x से घूमी है, अभी ये डेली लेवल जो है वहाँ से 1x से अगर घूमी है प्राइस, और उसके बाद हम ये थर्ड फेज़ में, मतलब ये फर्स्ट फेज़ था, ये सेकंड फेज़ था, और फिर से हम अंदर आ गए एंड नाउ वी आर इन थर्ड फेज़. मतलब प्राइस ने ट्रैवल किया 1, 2 या 3 स्टेप, तीसरे पायदान पर प्राइस आ गया है. और जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है प्राइस इंडेक्स जाने वाला है चौथे पायदान तक, और इसको पहले हम हाफ पकड़ते हैं एटलीस्ट 16,200 और 17,400. तो दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट लाइन 16,241. ये हमें ऑलरेडी पता है ये लेवल जहाँ पे मार्केट जाने वाला ही है. कैसे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन तो नहीं जाएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी की हेल्प लेते लेते जाएगा. अभी मार्केट जो चलाने लगा रहा है या जो बड़े बड़े लंबे दौड़ लगा रहा है, 2 प्राइमरी साथ में ले रहा है मार्केट, और एक करेक्शन, 2 करेक्शन के बाद फिर से 2 प्राइमरी ले रहा है. इसी वजह से हमें बड़े बड़े मूव्स दिख रहे हैं. तो अगर हमें अभी ऑब्जर्व करना है तो हमें, हमारा नेक्स्ट टारगेट है 15,000, मतलब 14,990. ऑलमोस्ट 15,000 मार्केट बना सकता है.
जो निफ्टी है दूर है, यहाँ से जैसे टाइम स्पेंड हुआ है सिमिलर टाइम या उससे ज़्यादा हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए लगेगा, क्योंकि सीधे लाइन में कुछ नहीं चलेगा। अगर एक चालान मतलब अगर हमने एक जंप लगा ली है, जो 2 या 3 प्राइमरी ले रहे हैं, यहाँ पे अभी हर एक जंप 2 प्राइमरी की है, तो करेक्शन भी एक तगड़ा आना ज़रूरी है। तो करेक्शन भी हमें एक्सपेक्टेड है, ऐसे वाला एक करेक्शन जो यहाँ पे एक आके गया है और आने वाले कुछ दिनों में फिर से आएगा, और यहाँ पे हमें बाउंस बैक मिल सकता है, यहाँ पे या इसके ईएमए पे हमें बाउंस बैक मिल सकता है, तो हमें उसका वेट करना है। तो डरने की कोई बात नहीं है। H1 हमारा जो प्राइमरी है उसको लेके हम इसको डेफिनेटली कैच कर सकते हैं दिस पॉइंट को। जो प्राइस ट्रैवल हो रहा है, जिस तरीके से प्राइस भाग रहा है, उसे हम प्राइमरी को लेके पकड़ सकते हैं। जैसे हमारा ये प्राइमरी था और ये जब हमें सेकेंडरी दिया था, तो सेकेंडरी के बाद एक मिनट, प्राइमरी इसके आगे के प्राइमरी में प्लॉट कर रहा हूँ। दिस वाज नेक्स्ट प्राइमरी, और अभी हम नए प्राइमरी में आए हैं। तो ये नया प्राइमरी शुरू हुआ है और इसको हम अगर पकड़ के चलेंगे तो ये ऐसे जा सकता है या ये वाला डेंट। तो एक्चुअल कौन सा डेंट है जिसको हम कंफर्म पकड़ेंगे कि हाँ यहाँ से प्राइमरी भाग रहा है, वो अगर हमें देखना है तो ये जो सेकेंडरी है ना, ये सेकेंडरी के बाद प्राइमरी शुरू हुआ है, मतलब ये बॉटम से शुरू हुआ है या यहाँ से शुरू हुआ है, यही हमें देखना है। अगर यहाँ से शुरू हुआ है प्राइमरी तो हम ऑलरेडी प्राइमरी रेंज के बाहर है, ओके। और 1 on 1 ऑन टॉप ऑफ, मतलब एक प्राइमरी आके गया उसके ऊपर दूसरा प्राइमरी अगर आ रहा है, ऐसा कोई सिनारियो यहाँ पे है, तो हम ऑलरेडी एक प्राइमरी में है। इसीलिए हमारे जो जोन्स बन रहे हैं वो जोन करेक्ट नहीं हो पा रहे और इमीडिएटली उसके ब्रेकआउट भी ऊपर की तरफ मिलना शुरू हो गए। ये सेकेंडरी फेज था, सेकेंडरी फेज बहुत टाइम तक चला, उसके बाद ब्रेकआउट मिला है। तो इसका टारगेट हमें हम जब देखेंगे तो हमें वो प्राइमरी की रेंज मिल जाएगी। वन मोमेंट, सॉरी, let me fix the secondary range first. So this was a secondary and then there was a shift downside. Sorry, Sanjay, to interrupt, but can I ask one small question? Yes, sure. Okay. Like we have seen in Bank Nifty, the primary range is around 700 points. So in Nifty, what is the range? Does it around 500 or somewhere? Okay. In Bank Nifty, the primary range is, sorry to correct, the Bank Nifty primary range is around 2100. Correct. Secondary range is around 700. That's right. Yeah. Right. Yeah. So I have not calculated about Nifty because I do not follow Nifty, but I can definitely calculate it for you. अभी हम कैलकुलेट कर ही लेते हैं, क्योंकि जो बैंक निफ्टी का रेशो है दैट इज 3 टाइम्स, मतलब हर एक रेंज अपने रेंज से 3 टाइम्स ब्रेकआउट देती है। जैसे कि माइनर्स अगर हम देखेंगे, माइनर्स इज अराउंड 300 और 230, 260, 290 ऐसा एक रेंज मिलता है हमें। तो अगर 2 एवरेज हम अगर पकड़ेंगे, सो 250 को अगर हम या 230 को अगर हम 3 टाइम्स करेंगे तो हमें 700 का रेंज मिलता है। 700 को 3 टाइम्स करेंगे तो हमें 2100 का रेंज मिलता है। तो अभी हम निफ्टी में देखते हैं निफ्टी में क्या रेशो है।
सो निफ्टी का प्राइमरी स्टेप इज अराउंड 95998820. So it is primary range is around 780. Approximately अगर मैं इसको 9600 करता हूँ, so it is 780 पॉइंट्स का इसका प्राइमरी रेंज है. एंड देन सेकेंडरी रेंज जो करेक्शन रेंज है, फिर इसका रेशो निकालेंगे हम लोग 205 345. So 780 equals to 345. 45%. ओके 45% का मतलब हो गया अराउंड 55 एंड 45 का रेशो है. करेक्ट, इट करेक्ट्स बाय 45%. तो हाँ 345 into 862, 2 is 690, 2.25, 2.25 approximate आ रहा है. That is 780. So जो हम 1.5 बोल रहे हैं एग्जैक्टली, इट इज 1.25 टाइम्स. मतलब जब निफ्टी करेक्ट हो रहा है तो उसको 1.25 टाइम्स अगर निफ्टी करेक्ट और टोटल, जैसे कि अगर एक प्राइमरी छलांग लगा रहा है निफ्टी, अगर उसने 2 करेक्शन ले लिया प्लस जो 0.5% जो इतना है 0.25, मतलब 2, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड स्टेप एंड द 0.25, अगर ऐसा ले लिया तो वो टोटल प्राइमरी का ट्रेंड चेंज कर देगा. अगर आप लोगों को ये यहाँ पे नहीं समझा है तो इन सिंपल टर्म्स में बोलूँगा कि इनका जो प्रपोर्शन है, जो रेशो है, द रेशो इज 1:2. मतलब एक सेकेंडरी अगर निफ्टी ने 2.25 टाइम्स रिपीट किया तो वो प्राइमरी बन जाता है. क्या आप समझ पा रहे हो? ये सेकेंडरी मूव है, इसको 2.25 टाइम्स अगर हमने रिपीट किया तो एक प्राइमरी मूव बन जाता है. ओके तो 2 से ज़्यादा, मतलब यहाँ पे तो 1.25 टाइम्स ही एक करेक्शन आया है और हम लोग एक सेकेंडरी से दूर रह गए सिर्फ, तो उनका एक कंप्लीट प्राइमरी या ट्रेंड रिवर्सल हो जाता निफ्टी का.
जो बैंक निफ्टी में बहुत ही इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए, बैंक निफ्टी में कोई भी रेशो 230 का 3 टाइम्स इज 700 का 3 टाइम्स इज 2 ओके, ये 230 या 235 जो भी रहेगा ऐसे होता है, 1-1 ये रेशो है, मतलब ये माइनर है, ये सेकेंडरी है, प्राइमरी है। तो अगर निफ्टी का हम देखने जाएंगे तो निफ्टी का हमने माइनर निकाला है 345 पॉइंट्स, सॉरी सेकेंडरी निकाला है, एंड हमने जो प्राइमरी निकाला है दैट इज अराउंड इनटू 2.25 टाइम्स ऐसे निकाला है। तो इसको अगर हम रिवर्स करने जाएंगे दैट इज 2.25 divided by और इसका ब्रेक है 2 टाइम्स, ओके। वन फिफ्टी थ्री इंटू 2.5 इज अराउंड 344। तो ये हमें रेशो मिल रहा है, इसका जो माइनर्स का रेंज मिलेगा, मैक्सिमम माइनर्स का रेंज 153 पॉइंट्स का मिलेगा, जो कि हमें इसके अराउंड इसका जो रेंज है 150 और उससे जो कम है वो वाले रेंज को हम माइनर कंसिडर करेंगे। उसके ऊपर कुछ जा रहा है तो वो करेक्शन में कंसिडर होता है, उसके ऊपर कुछ जा रहा है तो प्राइमरी में कंसिडर होता है। तो ये चलता कैसे है, ओके, ये यहाँ पे सबको पता चला क्या? अच्छा हुआ किसने क्वेरी पूछा था? मकरन जी। अच्छा, आपने क्वेरी पूछा, मैंने कभी निफ्टी को कैलकुलेट नहीं किया, मैं निफ्टी को फॉलो भी नहीं करता हूँ मेजरली, इसके लिए मैं निफ्टी में क्लेम नहीं करता हूँ कि मैं जो बोलता हूँ वैसे ही होगा। बट बैंक निफ्टी में आई कैन अश्योर, क्योंकि बैंक निफ्टी आई हैव ऑब्जर्व फॉर मोर देन 2 years। निफ्टी आई हैव नॉट ऑब्जर्व, बट स्लोली वी आर गेटिंग द आइडिया। निफ्टी भी सिमिलर ही चलता है, सिर्फ जो रेशो है ब्रेकआउट्स का रेशो 1.5 टाइम्स है, और बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट्स का रेशो कंफर्म 2 टाइम्स मिलता ही है हमें। सो दिस इज फॉर बैंक निफ्टी and this is for nifty, and this is the miners range। माइनर्स का रेंज का मतलब क्या है पता है? अगर हमें 2100 पॉइंट्स क्रॉस करना है तो हम जो जाते हैं, जो प्राइस जाता है ना, ऐसे जाएगा, पहले एक जोन बनाएगा, ये जोन रहेगा ये रेंज का 235 पॉइंट्स का, फिर इसका ब्रेक मिलेगा, जो ब्रेक हो गया तो ये टोटल पॉइंट्स बन जाएंगे 700 पॉइंट्स, ये वाले, ये सबको क्लब करोगे आप तो ये 700 पॉइंट्स का एक रेंज बन गया। ओके, यहाँ पे फिर से एक जोन बनेगा और ये ब्रेक दे देगा, ये 700 पॉइंट्स। तो यहाँ से ऊपर तक पहुँचने तक 2115 इतने पॉइंट्स हम कवर कर लेते हैं, मतलब इतने पॉइंट्स। ये हो जाने के बाद ये जो सेकेंडरी है ना, यहाँ से फॉल जो शुरू होता है, वो फॉल जो बनाने के स्टेप्स है, यहाँ पे जो माइनर्स आते हैं, ये जो ब्रेक करेंगे ना तो 700 पॉइंट्स तक ही ब्रेक देंगे। तो ये पूरा 2100 पॉइंट जाने के बाद एक सेकेंडरी अगर आ गया, उसका मतलब क्या है, हम 21 पॉइंट से माइनस होके 1400 पॉइंट्स पे आ गए। ओके, और एक कंटिन्यूस यहाँ पे एक सेकेंडरी आ गया समझो, तो हम आ गए 700 पॉइंट्स अवे फ्रॉम प्रीवियस लो। ये लो हो गया, अभी ये नया हायर लो हो गया। अगर और एक सेकेंडरी आ गया तो ये भी हायर लो हो गया, लेकिन और एक आ गया तो ये इक्वल लो हो गया। और जब कभी भी इक्वल लो होता है, ओके, तो हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि प्राइमरी मूव पूरा अगर खा लिया किसी ने और इसके बाद जो भी एक करेक्शन आ गया तो दैट इज क्रिएटिंग अ न्यू लो, और इसी लो को डाउ थियरी में बोला जाता है लोअर लो, और इसको इसके लिए बोला जाता है ट्रेंड ब्रेक, क्योंकि ट्रेंड ब्रेक करने के लिए 4 टाइम्स करेक्शन यूज किया गया, और उसने जो ऊपर जाने का ट्रेंड था, अगर यहाँ तक रुकते तो ट्रेंड कंटिन्यू होता, लेकिन इसको भी तोड़ दिया
तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का साइन हमें मिला है, इसके बाद ये ट्रेंड नीचे जाने की संभावना है। इसीलिए ये जो रेशोज है ये एक दूसरे में इंटरलिंक्ड है, और ये रेशो वही काम करते हैं जो प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर, मतलब प्राइमरी का बिग रेंज रहेगा, सेकेंडरी का 1/3 रेशो रहेगा, और उसका 1/3 रेशो ये रहेगा। तो एक दूसरे को हेल्प करते करते वो टारगेट अचीव करते हैं। अगर प्राइमरी का टारगेट है तो वो जो नेचर रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, अगर सेकेंडरी का टारगेट नेचर है तो वो डिफरेंट रहेगा। शायद इससे आपको पता चला रहेगा डाउ थियरी का कोरिलेशन क्या है इंडेक्स से। ओके, सेम निफ्टी का भी है। निफ्टी का भी अगर 800 पॉइंट्स अराउंड, दिस इज 800 पॉइंट्स का अगर टारगेट हमें अचीव करना है तो उसके बाद आने वाला करेक्शन अराउंड 340 पॉइंट्स का होगा, और 150 पॉइंट्स तक के हमें रेंजेस मिल सकते हैं जिसको हम बोलते हैं माइनर्स। और ये माइनर्स 153 पॉइंट्स के जो माइनर्स हमें मिलते हैं वो इसी रेशो में हमें मिलेंगे। अगर ये 1.5 टाइम्स ब्रेक देने वाले हैं तो ये हायर और लोअर साइड, मतलब दिस इज अराउंड इसके 153 के 153 ये मैक्सिमम रेंज हो गया। जैसे कि यहाँ पे 235 पॉइंट्स एक रेंज हो गया जिसको हम पीजेड पकड़ते हैं। इससे छोटा वाला जो रेंज रहेगा ना उसको हम बोलते हैं डीबी, डिसीजन बॉक्स। सेम यहाँ पे इससे जो छोटा रहेगा उसको हम बोलेंगे डिसीजन बॉक्स। ओके, तो इन रेंजेस पे ध्यान रखना है। अगर प्राइस यहाँ तक ट्रैवल करके हो गई एक दिन में तो उस प्राइस को हॉल्ट आ सकता है। ओके, तो फिर से चार्ट पे जाते हैं। आई होप ये सब लोगों को समझ में आया रहेगा। ये क्या चार्ट है, हाँ। तो ये निफ्टी का करेक्शन था, और ये अप्रोक्सीमेट जो करेक्शन हुआ है, और ये जो स्टेप्स है करेक्शन का ब्रेकआउट, मतलब यहाँ पे 3 टाइम्स समझो ब्रेक दे दिया गया। ये ब्रेक का मतलब क्या है, ये एक पीजेड सर्व किया गया, एक पीजेड सर्व किया गया। तो अगर ज़्यादा टाइम पीजेड में है, जब ब्रेक मिलेगा 2x के ऊपर मिलेगा या 1.5x के ऊपर मिलेगा, तो अभी हम वो ब्रेक देख रहे हैं। और इसीलिए हमें 1-on-1 अगर ये ब्रेक दिया है तो 1-on-1 हमें प्राइमरी भी मिला है, ऐसा हम कंसिडर करके चलेंगे। क्यों कंसिडर करके चलेंगे, पहले हम देखेंगे कि यहाँ से प्राइमरी यहाँ तक खत्म हो जाता है तो आगे का क्या है। आगे डेफिनेटली अगर प्राइमरी के आगे कुछ जा रहा है तो इट इज़ नॉट सेकेंडरी, मतलब करेक्शन तो आने की संभावना नहीं है। करेक्शन नहीं है तो इसको साइड में रखना पड़ता है हमें, और हमें इसको फिर से मैप करना है। ये वाला लो कंसिडर करो, या यहाँ से जो ब्रेकआउट है ये वाला लो कंसिडर करो। जैसे जैसे रेंज टूटते जाएगा अपने को यहाँ से ऊपर तक जाना है, क्योंकि इसका एक टारगेट है जो ब्रेक होने के बाद, मतलब यहाँ पे ये बहुत टाइम साइडवेज था ना, इसके टारगेट को अचीव करने के लिए प्राइस भाग रहा है, ऊपर के ऊपर ही भाग रहा है। और ये प्राइमरी रेंज का ब्रेक था, ये प्राइमरी रेंज का ब्रेक था जो कि यहाँ तक मैक्सिमम भाग सकता है, और ये सेकेंडरी का ब्रेक है जो भी यहाँ तक भाग सकता है। और फिर अगर ये प्राइमरी है तो ये टारगेट अचीव होने के बाद करेक्शन आएगा, और ये सेकेंडरी है इसका भी टारगेट अचीव होने के बाद करेक्शन क्यों आएगा, क्योंकि ये 3x चला गया, मतलब जो भी 3x जाएगा वो करेक्ट होगा, और 2x अचीव होने के बाद भी करेक्ट होगा। तो हमें यहाँ पे करेक्शन अभी मिलने वाला है, तब तक प्राइस भागते रहेगी, ये हमें जोन से पता चल रहा है। ओके, और सिनारियो बुलिश है, 15 मिनट्स इज ऑल्सो बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश है। यहाँ पे कोई भी बाय कर लेता पोजिशनल तो अच्छा खासा भागने वाला मूव हमें मिलता। 5 मिनट्स इज ऑल्सो बुलिश। यहाँ से एंट्री मिली है, अभी तक एग्जिट नहीं मिला है। प्राइस स्ट्रेट 11.6 से 11.9 1300 पॉइंट्स का मूव मिला है हमें। 800 इंटू 2 1600, अराउंड 300 पॉइंट्स, 9 and 50। ओके, सो अप्रोक्सीमेट हमें यहाँ पे रुकना ही है। जो अभी हमें लेवल मिल रहा है हमें यहाँ पे रुकना ही है, और वो लेवल क्या आ रहा है,
13,200 तक का एक लेवल आ रहा है हमें, जहाँ पे प्राइस ने रुकना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे टारगेट्स अचीवमेंट होगा और टारगेट अचीवमेंट के बाद ये हॉल्ट जो आता है, ऐसा एक हॉल्ट आएगा फिर से। तो ये निफ्टी का स्टोरी था। 5 मिनट्स में क्या ट्रेड बन सकते थे, यहाँ पे जो जोन बने हैं वो हम देखते हैं। लास्ट सेशन हमारा 11th को हुआ है ना, तो 11th के बाद जो जोन बना है, वन 12,766, 12,601, अराउंड 165 पॉइंट्स, और हमने जो निकाला है दैट इज अराउंड 153 पॉइंट्स। ओके, वैलिड टू गो। और इसका एक ब्रेक है, हम अभी तक यहाँ पे ही पहुँचे हैं। अभी भी एक ब्रेक बाकी है, जो पहले 1.5 टाइम्स यहाँ तक फिक्स थे 13,000 तक। uh, 454, 373, 81 points, which is also valid. 9th, 10th, 11th. या मुहूर्त ट्रेडिंग कौन सा, ये है ना? This one, which one is the muhurta trading? This one. Okay, so this is the major zone. जो शिफ्ट हुआ है, and if we check the target, वो भी almost achieve हो गया. So we are expecting a new zone in Nifty, and 90% low. Okay, if this is the range, eight 98, 804, 94 points.
17th, today is 18th, and we are out of this range now. So it is showing 13,042. ऐसे कुछ निफ्टी का एक टारगेट हमें दिखा रहा है, लेकिन जैसे हमने वो बड़े टाइम फ्रेम पे टारगेट देखा है, हमें वहाँ तक पहुँचना है 13,000 अराउंड 200, मतलब 170 180 तक का टारगेट है, तो वहाँ तक तो हमें पहुँचना है। उसके बाद आगे का हम मूव देखेंगे, तब प्राइमरी ख़त्म होने के बाद करेक्टिव मूव्स आएंगे, लेकिन तब तक प्राइस ऐसे ही ऊपर बढ़ते जाएगी। जोन बनेंगे, ऊपर के ब्रेकआउट मिलेंगे हमें, हम ऊपर के ब्रेकआउट लेके आगे चल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल देखने जाए तो निफ्टी में जोन प्रोमिनेंटली नहीं दिख रहे, जस्ट बिकॉज यहाँ पे जिसका ब्रेक मिला है हमें उसका टारगेट अचीवमेंट चल रहा है, और हम अभी 3x वाले फेज में आ गए हैं। तो यहाँ पे जोन बनना बड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो वैनिश होना है, तो एक शार्प मूव और फिर वैनिश होने का एक्सपेक्टेड है। देखते हैं प्राइस निफ्टी को कैसे आगे लेके जाती है। ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। यहाँ पे मैंने जो बोला एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, प्राइमरी का ब्रेक उसका 2x, उसके लिए हम भाग रहे हैं। एक मिनट, जो हमने प्लॉट किया था, प्राइमरी का ब्रेक उसका 2x यहाँ पे अचीव हो रहा है, सेकेंडरी का 3x यहाँ पे अचीव हो रहा है, उसके लिए हम भाग रहे हैं। तो उसी के लिए जो जोन रैपिड मूव्स आए हैं वो आगे जाके ख़त्म हो गए 13,178 के आसपास। उसके बाद हमें एक ऐसे ही करेक्शन मिलेगा, फिर हमें आगे का मूव ऊपर या नीचे वो हमें देखना है। ओके, तब तक प्राइस ऐसे ही भागेगी। अब जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। एज कमेंटेड बिफोर, बैंक निफ्टी के बारे में हमने ये बोला था, जब निफ्टी ऑलरेडी भाग के हो चुका है, तो जब बैंक निफ्टी भागेगा तो बहुत ही तगड़ा भागेगा। और अभी जो बैंक निफ्टी मूव्स बना रहा है, ओके, ये एक I had shared one image. One moment. क्या होता है, ये भूल जाता हूँ मैं बार बार। यहाँ पे कोई नंबर्स दिख रहे हैं क्या? एनालिसिस, नो, नंबर। तो हम इसके पीछे पड़े हैं बैंक निफ्टी का। अगर हम मूव देख रहे हैं, ये बार बार प्लॉट करने को थोड़ा डिफ़िकल्टी है, इसीलिए मैंने पहले ही प्लॉट करके रखा है। हमारा एक स्टॉप बोला था हमने 29,023, और यहाँ से एक करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अगर मूव देखेंगे हम इसका 2x और देन 3x, मैक्सिमम यहाँ पे जाने का जो रन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे जाने के लिए, इसके बाद ये 2x के बाद 3x और अभी एक 4x पे हम लोग आ गए। तो बैंक निफ्टी को स्टॉप करना कहीं तो ज़रूरी है। यहाँ पे जो एक स्टॉप आया था, एक ही सेकेंडरी दिया है यहाँ पे, और फिर बैंक निफ्टी ने भागना शुरू किया है। तो आई एम बिट वरीड, अभी आगे बैंक निफ्टी क्या करेगा हम चार्ट पे देखते हैं। लेकिन हमारा जो अल्टीमेट गोल है 33,303, ऐसा एक रेंज हमें ऑलरेडी पता है। और ये अगर प्राइमरी का 3x कंप्लीट हो गया है, सेकेंडरी का 2x कंप्लीट हो गया है, और अभी हम 29 इस यहाँ पे किधर तो आ गए, ऊपर आ गए। तो अभी हमें कॉशियसली देखना है बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। लेकिन ये इमेज सबको ऑलरेडी शेयर्ड है ग्रुप में, और आप सब लोग चेक भी कर सकते हो। तो अभी हम प्लॉट करते हैं जो दो प्राइमरी से बैंक निफ्टी भागता है जब, तो उसके बाद क्या होता है।
दिस इज आवर टू प्राइमरीज, ये रेंज है हमारे टू प्राइमरी का, राइट। कैसे वेरीफाई करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमारा प्राइमरी रेंज है, और इसको 2 टाइम्स करेंगे तो हमारा टू प्राइमरी रेंज मिलता है। ओके, और यही टू प्राइमरी रेंज कंटिन्यू हुआ है, जो यहाँ पे भी है, जो यहाँ पे भी है, एंड इफ़ वी आर एक्सपेक्टिंग अ टू प्राइमरी नाउ, तो यहाँ से है, और वो 32,200 तक पहुँच रहा है। ओके, इसको हम पहले सिंगल प्राइमरी से कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसका ब्रेक देख रहे थे, इसके साथ हम जो सेकेंडरी का ब्रेक देख रहे थे जो यहाँ पे था, तो ये 1x, 2x and 3x। ओके, तो this all gone, and 1 hour। So let me plot ये कंप्लीट हुआ है एक प्राइमरी रन। अब जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, प्राइमरी पे अनदर प्राइमरी, एंड वी आर रीचिंग टू 31,800, और सेकेंडरी जो हमें नीचे लेके आएगा, जो 700 पॉइंट्स का है होता है, 700 इज अराउंड दिस, ये रेंज, दिस रेंज एंड दिस रेंज। एंड देन इसका ब्रेक। सो दिस इज द पॉसिबिलिटी। यहाँ पे जोन अगर एक्सपेक्टेड है तो इसमें हम अटकेंगे, जो साइडवेज, जैसे ये वाला साइडवेज आके गया, व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग एट दिस लेवल एट 29,000, यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट ये पूरा प्राइमरी तक यहाँ तक खींचा चला जाना चाहिए था, लेकिन 4,000 पॉइंट्स ये जो रन है यहाँ से, मतलब ये 2,000 पॉइंट्स वाला रन, यहाँ पे गया अपना 2,000 पॉइंट्स, दिस इज 4,200 पॉइंट्स का जो रन है, ये दिस इज 4,200, 4,200 एंड नेक्स्ट 4,200, ऐसे कंप्लीट करके हम 32,000 तक पहुंच रहे हैं। तो ये कैसे पहुंच रहे हैं ये हमें देखना है, इसीलिए यहाँ पे जो जोन बन रहे, शायद ऐसे छोटे जोन बन सकते हैं और प्राइस भाग सकता है। तो ये दो ही पॉसिबिलिटी, और हम सेंटर में है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो हम सेंटर में है, तो यहाँ से आइदर यहाँ पे करेक्ट होगा या कंटिन्यू कर लेगा जो नेक्स्ट प्राइमरी रहेगा। और क्यों हम सोच रहे हैं नेक्स्ट प्राइमरी के बारे में, क्योंकि ये रेंज हम प्राइमरी ऑलरेडी यहाँ से कंप्लीट, प्रीवियस प्रोमिनेंट लो से ऑलरेडी हम प्राइमरी कंप्लीट करके हो गए हैं। तो प्राइस अगर यहाँ पे बाहर निकल गया ना, तो ज़्यादा मतलब कुछ रॉकेट साइंस नहीं होने वाला है, यहाँ से नया प्राइमरी का रेंज ओपन हो गया हमारे लिए। और अगर नहीं हो रहा है वैसे, तो सेकेंडरी हमें यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करेगा,
और एक सेकेंडरी एक छोटा सा मूव आ जाएगा और फिर हम कंटिन्यू कर लेंगे। तो मेरे लिए अभी तो ये पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, बिकॉज आई एम हेडिंग टूवर्ड्स 33,000। देखते हैं 33,000 में से कितने पॉइंट्स हम शॉर्ट रह जाते हैं। 33,000 में से 800 पॉइंट्स इज ऑल्सो ओके, क्योंकि 6,000 पॉइंट्स पे और 6,500 पॉइंट्स पे 600 पॉइंट्स, 700 पॉइंट्स, 800 पॉइंट्स इज ओके, मतलब उतना बफर हम कंसिडर कर सकते हैं। तो जो मुझे यहाँ पे एक्सपेक्टेड था एक पूरा प्राइमरी, वो हमें देखना है यहाँ पे मिल रहा है या आगे जाके इस बॉक्स में मिल रहा है। तो तब तक के लिए सिर्फ ये दो ही पॉसिबिलिटी है, ये सब भूलना है हमें, सिर्फ ये दो पॉसिबिलिटी है। प्राइस यहाँ पे ही अटक गया तो ये 700 पॉइंट्स के रेंज में थोड़ा सा रहेगा, और आगे जो प्राइस एक्शन होगा उससे हम देखेंगे। और अगर प्राइमरी के ऊपर प्राइमरी दिया है तो यहाँ से हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे ऊपर, और ये 2x का मूव कंप्लीट हो रहा है हमें, या 2 प्राइमरी जोन रेंज का मूव यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ओके Sanjay, I have one news. I mean, something comment. यस Maybe. बोलिए। Okay. Now, if we look at we looked at the Nifty in isolation and Bank Nifty in isolation. We I mean, our theory says that Nifty target is around 13,200, 13,180 or something like that. So maybe we are 200, 250 or 300 points away from the target. Yes. Whereas in Bank Nifty, the target is much higher. Yes. So now when we correlate both these things, how will it gel? I mean, okay. will Nifty achieve the target and hover around that way, and Bank Nifty भागेगा? ओके बहुत ही अच्छा सवाल है। ये हम कैसे जान सकते हैं कि दोनों में सिंक है या ऑफ सिंक है? तो निफ्टी और बैंक निफ्टी जिन जोन रेंज से गुजर रहा है अभी, ओके, तो अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ देखेंगे तो बैंक निफ्टी के ट्रेंडिंग रेंजेस ज़्यादा है निफ्टी के साइडवेज, मतलब बैंक निफ्टी का साइडवेज फेज निकल गया जो यहाँ पे था, और निफ्टी का साइडवेज फेज अगर हम अभी देखेंगे तो वो अभी आया है यहाँ पे, ये निफ्टी का साइडवेज था, अदरवाइज निफ्टी वाज ट्रेंडिंग। मतलब बैंक निफ्टी ने यहाँ पे जो साइडवेज मूव दिया था इस मोमेंट पे, वो निफ्टी अभी स्पेंड कर रहा है, और उसके बाद दोनों के टारगेट्स अचीव करने के लिए निकल रहे हैं। निफ्टी का और एक आगे का सिनारियो मैं बताऊंगा क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअली अगर लॉन्ग्स बंद रहे तो लॉन्ग अनवाइंड होने का भी प्लानिंग हो रहा है, लेकिन उसके लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए। जो आपका सवाल है उसका जवाब ये होगा, अगर हम सिंक वाइज देखेंगे तो मूवमेंट जो दिखा रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी, निफ्टी डेफिनेटली अभी निफ्टी को लैग करना ज़रूरी है और बैंक निफ्टी को लीड करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके आगे लॉन्ग टर्म व्यू शुरू होने वाला है इंडेक्स का, और डाउ थियरी बोलती है कि दोनों इंडेक्स सिंक होने बहुत ज़रूरी है, और वो सिंक आने के लिए जो पहले भागा है वो रुकेगा, और जो भागा नहीं था वो डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव्स देगा। और वो मूव्स हम देख रहे हैं कि एक जून से लेके, मतलब यहाँ से जून से लेके 4 मंथ्स 1 2 3 4 मंथ्स में हमें मिला था सिर्फ, ये इनवैलिड पकड़ूंगा मैं, यहाँ तक का पकड़ूंगा 23,000 19 to 19,800 and 23,200 23,200 माइनस 19,800, तो सिर्फ 3,400 पॉइंट्स का मूव हमें मिला था। लेकिन ये यहाँ से मतलब ये 2 महीने में या 3 महीने में जब हम देख रहे हैं तो 20,000 से 29,000, ऑलमोस्ट 9,000 पॉइंट्स, मतलब 2 गुना या 3 गुना। इसका मतलब ये है ये उसका साइडवेज फेज था और ये ट्रेंडिंग फेज है, अदरवाइज निफ्टी का ये ट्रेंडिंग फेज था। नाउ निफ्टी शुड गो इनटू साइडवेज। बैंक निफ्टी और निफ्टी इसके लिए जो मूव्स हमें मिल रहे हैं वो ऑफ सिंक मिल रहे हैं, तो आगे का मूव क्या होगा, निफ्टी को रुकना पड़ेगा बैंक निफ्टी के टारगेट अचीव होने तक, और इसीलिए बैंक निफ्टी हर निफ्टी के कुछ पॉइंट्स के मूव्स के लिए बैंक निफ्टी बड़े बड़े मूव्स दे सकता है। जैसे कि अभी भी हम देख रहे हैं
मतलब अगर दोनों को सिंक होना है तो निफ्टी में एटलीस्ट 120 पॉइंट्स होने जरूरी थे, लेकिन इट इज अ शॉर्ट ऑफ 60 पॉइंट्स, मतलब हाफ मूवमेंट हुआ है। और अगर निफ्टी से बैंक निफ्टी से निफ्टी को रिलेट करेंगे तो बैंक निफ्टी में ओनली 300 पॉइंट्स का मूव होना चाहिए था, वहां पे हमें 600 पॉइंट्स का मूव मिल रहा है रिस्पेक्ट टू निफ्टी। सो इन इन सिंगल स्टेटमेंट आपके क्वेरी का आंसर ये है कि डेफिनेटली निफ्टी को साइडवेज जाना है और बैंक निफ्टी का टारगेट तब तक अचीव होगा और फिर जाके दोनों सिंक हो गए और आगे जाने के बाद एक करेक्शन के बाद दोनों रिज्यूम कर देंगे जो लॉन्ग टर्म हमारा ट्रेंड होगा उसके लिए। और इसीलिए प्राइस का बिहेवियर अगर हम देखेंगे, अभी प्राइस का बिहेवियर यहाँ पे तो बीच में कोई जोन ही नहीं बना है, डायरेक्टली प्राइस यहाँ से निकला क्योंकि ये पैच का ब्रेकआउट था, ये बड़े पैच का ब्रेकआउट था और यहाँ पे एक हॉल्ट, जो वेव थियरी में हॉल्ट लेते हैं, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव जो भी रहेगा, ये बड़ा वेव उसको इम्पल्सिव या मोटिव वेव जिसको बोलते हैं, ये थर्ड वेव हो सकता है, फिर फोर्थ वेव आएगा, फिर फिफ्थ वेव आएगा, जो भी है। मैं वेव थियरी में नहीं जाता हूँ क्योंकि उसमें नंबर ऑफ वेव्स बढ़ते जाते हैं। हमारा सिंपल कैलकुलेशन है, हम ट्रेंडिंग रेंज के कौन से एक्स में है, 1x में है, 2x में है, 3x में है। अगर 3x में है तो बहुत ही रैपिड मूव्स आएंगे, और किस रेंज के 2x में या 3x में है। अगर हम प्राइमरी रेंज के 2x 3x में है तो प्राइमरी रेंज इज 2100, तो 2100 के बीच में हमें एक भी जोन नहीं मिलेगा अगर 3x में है हम तो। और इसीलिए अभी के जो मूव हमें मिल रहे हैं वो उस टाइप के मिल रहे हैं। और जब ये सब खत्म हो जाएगा तो प्राइस को, एफआईआईएस को हॉल्ट लेना जरूरी है। वो हॉल्ट के बाद फिर से नॉर्मल नेचर शुरू हो जाएगा निफ्टी बैंक निफ्टी का। आई होप जो भी मैंने बताया वो कुछ लेवल तक आपके लिए हेल्पफुल होगा। Yes, sure, sure, sure. एंड इफ स्टिल देर आर क्वेरीज होंगी, क्योंकि ऐसे मूव्स हमने तो देखे नहीं है कि किसी एक दो महीने में 9000 पॉइंट्स का पॉजिटिव मूव इन निफ्टी, या 10,000, ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट्स अभी हम पहुंच जाएंगे। निफ्टी के लिए ये बहुत ही, बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही बड़ा मूव है। हमने फॉल देखा है उतना, हमने फॉल देखा है 16,000 पॉइंट्स का, जिसके लिए वैलिड न्यूज़ था। इसके लिए वैलिड न्यूज़ ना होते हुए भी ये कुछ नहीं है, ये साइडवेज जो लिया गया था, एक मूवमेंट रुकाया गया था, उस मूवमेंट के बाद एक यहाँ पे फॉल्स मूव दिखाया गया था, इसके बाद एक ऐसा जंप ले लिया जो अनएक्सपेक्टेड है। एवरी लेवल इट इज अनएक्सपेक्टेड, लेकिन हमको एलिमेंट्स अगर हम फॉलो करेंगे तो एलिमेंट्स में हमें हमें ये अच्छा खासा हमें एक ट्रेंड मिल रहा है कि एलिमेंट्स जो डायरेक्शन दिखा रहे हैं हमें माइंड नहीं लगाना है। जैसे कि ये वाला अगर एक जोन है तो इसका ब्रेकआउट ऊपर ही है, ये एलिमेंट्स हमें दिखा रहे हैं। यहाँ पे ब्रेक दिया है, सेकेंडरी को ब्रेक किया है, सेकेंडरी तोड़ के प्राइस ऊपर चली गई है। इस रेंज के बाद अगर प्राइस ने ऊपर घूमना शुरू किया तो 700 के अबोव जा रहा है, तो प्राइमरी रिज्यूम हो गया है। और उसी तरीके से हम जा रहे हैं, अगर प्राइमरी रिज्यूम हो गया है तो हमें 700 के बारे में नहीं सोचना है, हमें 2100 के बारे में सोचना है। तो उसी तरीके से हम प्राइस को फॉलो कर रहे हैं, और जैसे जैसे प्राइस को फॉलो कर रहे हैं प्राइस अनफोल्ड होते जाएगा और हम माइनर्स का सहारा लेंगे, और माइनर्स से हम आगे की जो प्राइस एक्शन है, मतलब आज भी अच्छा खासा साइडवेज मार्केट दिया था, बहुत टाइम साइडवेज मार्केट दिया और फिर ब्रेक दिया है। ब्रेक देने के बाद ऑलमोस्ट जो भी टारगेट था उस टारगेट की तरफ भी बढ़ा है। मतलब ये हमारा जोन था आज का, जो अगर हम मूव देखेंगे 14 14 का रेंज, आई डोंट नो कंसिडर, ये तो मुहूर्त ट्रेडिंग वाला है जो कि इतना कुछ काम का नहीं है अपने लिए। ये हमारा रेंज है, और टारगेट अचीव हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे एक जोन मिल रहा है हमें, 18th को भी एक जोन मिल रहा है। पॉइंट वाइज देखता हूँ कितना है पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स हैं। 462 277।
185, बहुत ही लेस पॉइंट्स है। How much is this? आज का जोन मैंने प्लॉट तो किया था ना। This was PZ. This was ये तो पोस्ट किया था शायद, ये ग्रुप में पोस्ट किया था आज। और इसका ब्रेक देने के बाद 1x का मूव हमें मिला है। और ओके, यहाँ पे ये जो लेवल है, ये लेवल यहाँ पे हमारा सेकेंडरी इनवैलिड हो जाता है। अगर यहाँ से यहाँ तक का हम मूव देखेंगे 700 से लेके 27, 700, 27, 28, हाँ ये जोन है, ये जोन का भी ब्रेक है। तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो जो हम बोलते हैं, अभी यहाँ पे देखो क्या किया है सेकेंडरी ने, ये अच्छा हो। यहाँ पे मैं बता देता हूँ हुआ क्या था। हम प्राइमरी क्यों सोचना शुरू कर देते हैं, जैसे कि सबको पता है सेकेंडरी इज अराउंड, ये कितने पॉइंट्स है, uh, 940 minus 253, 940 minus 253, अराउंड 680 पॉइंट्स। तो 680 पॉइंट्स, ये 680 पॉइंट्स है, देन दिस इज 680 पॉइंट्स। तो ये जो रेंज है ये 680 पॉइंट्स को तोड़ के ऊपर शुरू हो गया। मतलब ये जो मुहूर्त ट्रेडिंग था वो इसके ऊपर ही शुरू हो गया। हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसके नीचे जाएगा तो सेकेंडरी साइडवेज जाके फिर ब्रेक करेगा, बट उन्होंने टाइम स्पेंड नहीं किया यहाँ पे। अगर टाइम स्पेंड नहीं किया तो यहाँ पे हमें हमारा सेकेंडरी रेंज भूल जाना है, क्योंकि यहाँ से करेक्ट होते होते हम यहाँ पे आ गए अगर, और फिर ये ब्रेक हो गया, मतलब हायर लो जो बोलते हैं ना, एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, एक हाई बनाया, एक लोअर लो बनाया, एक लोअर हाई बनाया, और लोअर हाई को ब्रेक कर दिया। लोअर हाई को जैसे ब्रेक कर दिया, सेकेंडरी रेंज से हमें बाहर आना पड़ेगा, और सेकेंडरी रेंज से अगर हम बाहर आ गए तो इसको हमें प्राइमरी रेंज में लेके जाना है। तो प्राइमरी रेंज हमारा ये है, ये हमारा प्राइमरी रेंज है। ये प्राइमरी क्यों है, पीछे जाके हम अगर उसको रेफर, एक मिनट, यहाँ से हमें पता है ना प्राइमरी रेंज, कोई भी रेंज अगर उठा लेंगे तो प्राइमरी करके मैच हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक प्रॉपर प्राइमरी, इसके लिए मैं यहीं पे ही आता हूँ मैप करने के लिए। ये प्रॉपर मेजरमेंट है प्राइमरी का। तो ये प्राइमरी रेंज है, मतलब ये सेकेंडरी देने के बाद जिस मोमेंट पे सेकेंडरी का हाई गया, इसका जो हाई था ये ब्रेक हो गया, नेक्स्ट सेशन इसके बाहर आ गया, ये सेशन बाहर आ गया, तो सेकेंडरी छोड़ना है हमें सोचने का। अब हमें प्राइमरी देखना है। तो प्राइमरी अगर आप देखोगे तो उसने प्राइमरी टारगेट ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है। अब यहाँ पे सेकेंडरी आएगा, जैसे मैंने बोला यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी है, एक ये पॉसिबिलिटी है और एक ये पॉसिबिलिटी है, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी ऐसे भी हो सकती है। तो ये दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास, ये एरिया या ये एरिया। मोस्ट प्रोबेबली हॉल्ट लेना ज़रूरी है, लेकिन टारगेट 33,300 तक है, तो हॉल्ट वो बीच में कहीं पे भी ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक हॉल्ट हो गया है, इमीडिएट नेक्स्ट हॉल्ट लेना अफोर्डेबल नहीं है। तो ये सेकंड, जैसे यहाँ पे एक सेशन स्पेंड कर दिया गया,
तो हमारे लिए नया रेंज ओपन हो जाएगा। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब देखते हैं बैंक निफ्टी भी आगे क्या करता है, लेकिन माइनर्स को पकड़ के रहेंगे तो माइनर्स हमें डेफिनेटली हेल्प आउट करेंगे। जैसे कि अभी ये ट्रेंडिंग मूव खत्म हो गया, अभी साइडवेज आना चाहिए, पीजेड बनेगा अभी, क्योंकि हमारा टारगेट यहाँ पे 2x खत्म हो गया। यहाँ पे एक पीजेड बनेगा और पीजेड को लेके हम जाएंगे आगे, जो भी रहेगा पीजेड एक 300 पॉइंट्स का पीजेड। और अगर हम देखेंगे नाउ मार्केट इज ट्रेंडिंग अराउंड 29,700, तो जो जोन रेंज बनेंगी वो 29 मतलब 291% ऑफ इंडेक्स, अराउंड 290 पॉइंट्स की जोन रेंजेस, बड़ी रेंजेस बनना शुरू हो जाएगा अभी। और हमारी ये रेंज भी, प्राइमरी की रेंज में भी वेरिएशंस आ सकता है, प्राइमरी रेंज भी थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि वो प्रोपोर्शनेटली बड़े बड़े होने की संभावना है। इसीलिए हम जो रिसेंटली प्राइमरी रेंजेस देख रहे हैं वो अराउंड 900 सॉरी करेक्शन 900 पॉइंट्स के देख रहे हैं हम लोग, 800 टू 900 पॉइंट्स। उसका रीजन वही है, 290 को 3 टाइम्स अगर हम करेंगे, मतलब समझो 28,000 पे हैं हम लोग, तो 280 हो गया, 280 इंटू 3, तो ये हो जाता है 800 प्लस पॉइंट्स। मतलब जो हमारी 700 की करेक्शन की रेंज थी वो अराउंड 840 की बन सकती है। ओके, सेम 1000 के करेक्शंस आ सकते हैं, और 1000 के करेक्शंस आ सकते हैं तो 3000 के मूव्स आ सकते हैं। तो ये धीरे धीरे चेंज होगा, धीरे धीरे ये रेंजेस चेंज होती जाएंगी, वो हमें मिल जाएंगी, वो रेंजेस हमें माइनर्स पे से वो रेंजेस मिलेंगी। लेकिन इसमें भी कंसिडर करना है तो लोएस्ट रेंज पकड़ के हम लोग डेफिनेटली इसको 2x तक कैच कर सकते हैं, क्योंकि लोएस्ट रेंज का 2x डेफिनेटली हायर रेंज के 2x से अंदर ही रहेगा। मतलब हमारे टारगेट्स तो अचीव होने वाले ही है, और जैसे रेंज कंफर्म हो जाएगी फिर हम उतनी बड़ी रेंजेस पकड़ना शुरू कर देंगे। ओके, तो शायद आज बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन हमने कर लिया। होपफुली ये कुछ काम का तो आएगा आपको लाइव मार्केट में, और अगर नहीं काम का आ रहा है या कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप पे बोलिए कि यहाँ पे कन्फ्यूजन है, क्योंकि अभी पूरा जो एक्टिविटी चल रहा है, अभी मैं फीडबैक पे काम कर रहा हूँ। ये लाइव सेशंस भी हमारे कितने लेवल तक काम के हैं ये मैं आपसे फीडबैक ले रहा हूँ। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे फीडबैक दीजिए कि इसमें हमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। अगर ये लाइव सेशंस और अच्छा ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं तो वो क्या कंटेंट है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ओके, सो ठीक है। सो आज का ये सेशन मेरे तरफ से इतना ही था। आपके पास और कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेरी? किसी ने ट्रेड लिया नहीं लिया, या आप ट्रेडिंग तो कर रहे हो राइट? साइलेंस। ओके, आई होप देन जो मैं बता रहा हूँ वो आपको समझ में आया है, एंड इसी चीज़ को हम लाइव मार्केट में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पीजेड के लिए वेट करेंगे, जैसे ही पीजेड बनेगा उसके ब्रेकआउट पे हमने अभी जो नए टेक्निक से हम ट्रेड कर रहे हैं, जैसे मैं शो करता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर कोई 1x का मूव मुझे पकड़ना है तो मैं बाउंड्री पे अगर प्राइस रहेगी, अगर वो डीबी ब्रेकआउट है या पीजेड का ब्रेकआउट है, तो मैं सीपी सॉरी एट द मनी वाला सीपी दोनों बाय करके रख रहा हूँ। जिससे क्या हो रहा है, हमें मूव्स जो मिल रहे, मतलब अगर मुझे 200 पॉइंट्स पकड़ने थे तो वहाँ पे मुझे 100 पॉइंट्स ही मिल रहे। अगर मुझे 100 पॉइंट्स मिलने थे वहाँ पे मुझे 50 मिल रहे, लेकिन वो 50 पॉइंट्स लेस केमिकल रिएक्शन के साथ मिल रहे हैं, एंड आई कैन डिप्लॉय हेवी क्वांटिटी। मतलब मैं 100 200 500 800 क्वांटिटी डिप्लॉय कर सकता हूँ, और वो मैं मूव पकड़ रहा हूँ। अभी भी आज भी मैंने जो ट्रेड लिया था उसमें नॉर्मल मूव अगर हम पकड़ते तो उसमें 12,000 रुपीज़, मतलब अराउंड 120 पॉइंट्स का गेन मुझे दिखा रहा था। उसके बाद जब एक कैंडल घूम गई, जैसे कि ये कैंडल घूम गई, पहली एक कैंडल घूम गई जब,
तब तक मुझे 120 पॉइंट्स का गेन दिखा रहा था। मेरी पोजीशन 120 पॉइंट्स का गेन दिखा रही थी। मेरे पास 100 क्वांटिटी थी और अगर मैं सिंगल साइडेड कैरी करता, जो कि मैं नॉर्मली करता हूँ, मुझे वन साइडेड कन्विक्शन अच्छे लगते हैं, तो 12,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है 120 पॉइंट्स ऑन 100 क्वांटिटी। बट मैं जो कर रहा हूँ वो सब लोग नहीं कर रहे हैं, तो हमारे एनालिसिस का कुछ मतलब नहीं है। तो व्हाट आई एम शोइंग ऑन आवर यूट्यूब चैनल और ऑन आवर फेसबुक चैनल इज, फेसबुक बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप इज, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया कि मैंने, जैसे हमारा टेक्निक है 140 के बाद हम ट्रेड लेते हैं, 141 को ट्रेड उठा है, 263 236 एट द मनी, 29,600 पे इंडेक्स था बैंक निफ्टी, मैंने दोनों कैरी किए और 2 बजे तक कैरी किए। 2 बजे के बाद 20 मिनट्स कैरी करने के बाद एक 357 हो गया, एक 169 हो गया, दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे तो 27 पॉइंट्स हो गए। 27 पॉइंट्स इंटू 100, ये भी अच्छा ही गेन है, 2700 पॉइंट्स का गेन है। और पॉइंट वाइज इट इज 27, मतलब हमें 33 पॉइंट्स पकड़ने हैं, उसके लिए फिजिबल है। तो रॉकेट साइंस कुछ नहीं करना है हमें, विदाउट केमिकल रिएक्शन। और जब मैंने ये क्लोज किया है 2:01, इसके फ्यू मिनट्स पहले अगर आप देखोगे, वन अराउंड, वो ऑप्शन क्या था, $29,500, ये वाला ऑप्शन, ये देखिए 390 पॉइंट्स तक ये गया था। और जब मेरा एंट्री है 140 का एंट्री है, 140 से 225 से 390, अगर सिंगल साइडेड जैसे मैं पहले ये दिखाता था, 390 माइनस 228, 162 पॉइंट्स, ओके, 162 पॉइंट्स टोटल मुझे मिल सकते थे, लेकिन मुझे मिले हैं 27 पॉइंट्स। और 162 पॉइंट्स मिल सकते थे का मतलब मैं यहाँ पे कहीं पे क्विट कर देता तो 331 हो जाते। तो 331 माइनस 228, तो कितने 103 पॉइंट्स मिलते हैं, इसके मुझे 1/4 ही मिले हैं, डिवाइडेड बाय 4, अराउंड 25-27 पॉइंट्स। तो वो 27 पॉइंट्स भी पॉइंट्स ही हुए। और लेकिन यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जाने तक मुझे कुछ डर नहीं लगा, क्योंकि ऑलवेज मेरा पोजीशन शो कर रहा था कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, ओके। तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स का मतलब दोनों का जो डिफरेंस था ये दोनों ऑप्शंस में, जिसको हेज पता है उनके लिए ये है। और जब ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा तो हम बाय कर रहे हैं हेज, और जब साइडवेज मार्केट रहेगा तो हम सेल कर रहे हैं हेज, इतना ही फर्क है। तो यहाँ पे अगर हम बाय कर रहे हैं तो ये दोनों का एडिशन कुछ प्रीमियम बनता है, जैसे कि 236 प्लस 263, 236 प्लस 263, तो मेरा टोटल 499 का प्रीमियम था, मतलब 500। तो 500 मेरा बाइंग का कॉस्ट है, और सेलिंग का कॉस्ट क्या है, 357 ये प्लस 169 क्या है, 526। सो 526 माइनस 499, देखोगे आप 27 पॉइंट्स का मेरा गेन हुआ है। तो 27 पॉइंट्स इंटू 100 क्वांटिटी है मेरा, तो 2700 का गेन हुआ है। तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मली हम कर सकते हैं, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। इसके लिए एक नहीं दो नहीं, मैं बार बार वैसे शो कर रहा हूँ। यहाँ पे भी ये वाला, इसमें भी सिमिलर हुआ है, सेल किया है फिर बाय किया है, 140 प्लस 100 जो भी था, ये किसका है, मेरा ही है ना, ये सेल पहले किया है। तो 140 प्लस 100, तो 240 पॉइंट्स का प्रीमियम है, माइनस 123 माइनस 95, 22 पॉइंट्स गेन ही हुआ है, 22 पॉइंट्स का। और ऐसे भी ये भी सेम ट्रेड है। ये ट्रेड मैं इसी के लिए दिखा रहा हूँ कि आप इसको देखो एंड देन यू डिसाइड, यू कैन ऑल्सो डू इट और नॉट।
ये 140 के आसपास का ट्रेड है, थोड़े मिनट्स पहले लिया है। 264 का बाइंग है प्लस 285, सो 549 का टोटल प्रीमियम था। और जब मैंने बेचा तो 500 प्लस 1 मतलब 619, ओके 619 यहाँ पे कैलकुलेशन दिख रहा है ना, सो माइनस 619, तो 70 पॉइंट्स यहाँ पे मुझे मिले हैं। और क्वांटिटी है 100, तो 100 इज 7,000 रुपीज़ का मेरा गेन है, लॉस नहीं है, क्योंकि सेलिंग जो मेरा कॉम्बिनेशन है, सेलिंग का प्रीमियम ज़्यादा है बाइंग के प्रीमियम से, तो दिस 7,000 इज माई प्रॉफिट। उसके पहले भी यहाँ पे 347 बाय 950 का 1128 का 347 एंड 403। एक मिनट, ये स्क्रीनशॉट ऐसे होते इसीलिए मैं छोटे स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। 347 प्लस 403, ये प्रीमियम है 750 का, और जब मैंने बेचा तो माइनस 349 माइनस 451, 50 पॉइंट्स का मेरा गेन हुआ है। और 25 क्वांटिटी है, 50 इंटू 25, तो ये 1250 का गेन हुआ है। तो एंड देयर आर मेनी मोर, ओके। तो ये मैं क्यों शो कर रहा हूँ मेरे छोटे अकाउंट पे, जो मेरा टेस्ट अकाउंट या जो लाइव ट्रेड, टेस्ट मतलब पेपर ट्रेड में नहीं बोलता हूँ, लाइव ट्रेड लेके हमारे सारे रूल्स फॉलो करके कुछ ट्रेड्स में शो कर रहा हूँ, जस्ट टू एक्सप्लेन कि हाँ ऐसे ट्रेड बन सकते हैं जिसमें डेली बेसिस हम कुछ ना कुछ पॉइंट ले सकते हैं और हमारा अकाउंट ग्रो होते जाएगा। ओके, अब मैं थक गया। सो थैंक यू सो मच पायरेट्स फॉर वेटिंग टिल द एंड ऑफ द सेशन। नॉर्मली हर एक सेशन में आप इतना रुकते हो, सिर्फ ट्रेड कीजिए, एक्टिवली ट्रेड कीजिए। जो भी हम मार्केट से सीखेंगे वही हमारे अकाउंट में आएगा, वही हमारे पॉकेट में आएगा। जो अभी हम चूरन में दे रहा हूँ उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। लाइव मार्केट में हम जो ट्रेड लेंगे वो कैसा लेते हैं उसका कन्विक्शन हम बढ़ाना, वो मेरा मोटिव है। अल्टीमेट मोटिव ऑफ कंडक्टिंग ऑल दिस सेशंस इज केमिकल रिएक्शन लेस ट्रेड कैसे बनेगा, इसके पीछे हम हाथ धो के पड़े हुए हैं। इसीलिए हमने, हमारे पास एलिमेंट्स है, ऐसे मोमेंटम है जहाँ पे हमको पता है कि ये बायर के लिए मार्केट है, ये सेलर के लिए मार्केट है। यस विशाल, बारे में डिटेल में, ओके डेफिनेटली एक काम करता हूँ नेक्स्ट सेशन में, जो हमारा अभी जो सैटरडे का सेशन है ना, उसमें हेज के बारे में, और जो हमारा एक एक्सेल शीट है उसमें हमें कैसे फटाफट आइडिया आ जाता है कि हेज करने के बाद हमें इमीडिएटली माइंड बायर से सेलर में कन्वर्ट करना है, या ये बाइंग का मूवमेंट है तो क्या गेन हो सकता है, कैसे इमीडिएट कैलकुलेट कर सकते हैं। उस पर हम पहले एनालिसिस खत्म कर लेते हैं फास्ट हाफ एन आवर में, और बचे हुए टाइम में हम हेज कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट सैटरडे सेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, दोज हु आर रेगुलरली एक्सपेक्टिंग सम पॉइंट्स फ्रॉम बैंक निफ्टी, उनके लिए बेनिफिशियल होगा। एंड आवर नेक्स्ट सेशन इज ऑन 21st Saturday night. Okay then, bye pirates, see you in live market. Thank you. Yeah, thank you so much. कल मिलते हैं फिर, closing the session for all.